Assalamualaikum everyone. Ziaur Rahman Faruqi here. Welcome to Jinjua Classroom. आज जो हमारा सेकंड क्लास है, इसमें हम दो लेसन्स पढ़ने वाले हैं और वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों ने पूरी क्लास में एक्टिव रहना है, बिकॉज जो जो लेसन हम पढ़ेंगे वो आपने, जैसे कि पिछली क्लास में आपने देखा था कि जो स्टूडेंट्स उसमें मैंने उनको रिकॉर्ड किया था, तो उनकी जो डायलॉग्स की प्रैक्टिस थी, इस दफ़ा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं इसमें हिस्सा लेंगे और फिर मैं सबके रिकॉर्ड करके आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक्स भेजूँगा। और उसके अलावा जो है आप एबल हो जाएंगे कि आप जो है अपनी रिकॉर्डिंग्स देख सकें। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग जो है इस क्लास के दौरान एक्टिव रहेंगे और फिर आप लोग भरपूर हिस्सा लेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको ग्रुप में भी बताया कि यू आर नॉट सपोज्ड टू फील शाय। देखें, तालिब इल्म स्टूडेंट की डायरेक्ट ट्रांसलेशन है उर्दू में, तो तालिब इल्म का मतलब ये होता है कि अ पर्सन सीक्स नॉलेज। तो नॉलेज सीख करने वाला पर्सन कभी भी शाय नहीं होता। अगर वो शाय है तो इट मीन्स कि ही इज़ नॉट इन सर्च ऑफ नॉलेज, मीन्स ही इज़ नॉट परसुइंग द नॉलेज लाइक ही मस्ट। तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग क्लास में एक्टिव रहेंगे और इफ़ देयर इज एनी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को अपना मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेलकम टू जिंजुआ क्लासरूम। प्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो हमने स्टार्ट किया हुआ है लास्ट वीक से, आज इसकी सेकंड क्लास है। मैं हूं ज़ियाउर रहमान फारूकी। इफ़ यू डू नॉट ऑलरेडी नो मी, आई हैव एन एमफिल डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जिंजुआ क्लासरूम में आप लोगों को एक बार फिर वेलकम। हम अमेरिकन इंग्लिश स्ट्रीमलाइंस में पहला जो इसका कोर्स है डिपार्चर्स, वो स्टडी कर रहे हैं और उसकी आज हमारी दूसरी क्लास है। आज जो हम लेसन्स पढ़ेंगे वो ये हैं कि जब हम किसी सिंगल चीज़ के बारे में पूछते हैं कि ये क्या है, या जब वो प्लूरल होते हैं तो ये क्या है, और जब कोई दूर चीज़ पड़ी हुई है तो उसके लिए हम कहते हैं कि वो क्या है या वो क्या है। तो ये आज हमारा सबक होगा कि ये क्या है और ये क्या है। इसके अलावा हम इसके साथ साथ पढ़ेंगे वॉवल्स के बारे में। मतलब वॉवल से स्टार्ट होने वाला जब कोई वर्ड होगा तो उससे पहले आपने जो है ए लगाना है या एन लगाना है। तो इसके में सिर्फ वॉवल नहीं होता है, एक और चीज़ भी होती है। तो आई होप कि आप क्लास में एक्टिव रहेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज़ दैट, क्या चीज़ है जिसकी बुनियाद पर आप ए या एन लगाते हैं। उसके अलावा हम व्हाट आर दे के बारे में पढ़ेंगे। जब चीज़ें प्लूरल में होती हैं तो फिर हम उनके लिए जो है क्या यूज़ करते हैं। व्हाट आर दे मीन्स व्हेन दे आर मोर देन वन। और इसके अलावा जो सेकंड चीज़ है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो है कि वो है कॉन्वर्सेशन। यानी यहाँ आप लोगों को दो पर्सन्स जो हैं वो दिखेंगे जो कि आपस में कॉन्वर्सेट कर रहे हैं। उनके डायलॉग्स जो हैं वो मैं आप लोगों को ऑडियो में भी सुनाऊंगा, जो आप लोगों ने मेमोराइज करने होंगे ड्यूरिंग द क्लास। और एट द एंड ऑफ द क्लास जो है हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे जैसा कि हमने पिछली क्लास में की थी। इसके अलावा हम जॉब्स के बारे में पढ़ेंगे, मीन व्हाट इज हिज जॉब और हर जॉब और देयर जॉब्स। ये भी हमारे लेसन का हिस्सा है आज। और इसमें जो है मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगा। तो एज यूजुअल बताने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। तो मैसेज में भी आप लोगों ने एक्टिव रहना है कि जब भी मैं पूछूं तो
जब भी मैं पूछूं तो आप लोगों ने एक्टिव रहना है और फिर मुझे उनका प्रॉपर रिस्पांस देना है। यानी आप लोगों ने जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप लोगों ने एक्टिवली जवाब देना है। अब लास्ट में जो मैं 2 पर्सन सेलेक्ट करूंगा कन्वर्सेशन के लिए, वो वो पर्सन होंगे जिन्होंने मैसेजेस में मुझे सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्स दिया होगा, और फिर उसके अलावा दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन और चौथा पर्सन। तो आज हम ओनली 4 पर्सन लेंगे और 2 कन्वर्सेशन करेंगे। तो आप लोगों ने जो जो क्वेश्चंस मैं आपसे करूँ तो डायरेक्टली आपने मुझे उसका रिस्पांस देना है, उन क्वेश्चंस का रिस्पांस देना है। और लास्ट में हमारा होगा प्रैक्टिस टाइम। तो आई होप कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया ओवरऑल जो हमारा प्लान है इस आज की क्लास का। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इट। व्हाट इज इट में आप देखेंगे चीज़ों के बारे में कि वो क्या है। अगर आपको इसकी स्क्रीन फुल मतलब प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही है, क्लियर नहीं है, तो आप अपने मोबाइल या अपना लैपटॉप या जो कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप इसको जूम कर लें, तो आप लोगों को ये क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाएगी। एक्सरसाइज इसकी डायरेक्टली एक्सरसाइज पर ही जाते हैं। और इसकी एक्सरसाइज वन एग्जांपल में यहाँ आप लोगों ने आकार मतलब इस पिक्चर में आपने कार ढूंढनी है। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल कॉर्नर में ही जहाँ पर आपको मेरा माउस दिख रहा है ये कार है। ऑलराइट, तो आप लोगों ने एग्जांपल सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मींस यू सी ओवर देयर व्हाट इज इट। तो यू आर सपोज टू आंसर मी इट इज अ कार, इट्स अ कार। ओके, एंड आई विल क्वेश्चन यू about or what is it. You are supposed to answer me it's an egg. What's it? And it's an egg. और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से होगा वो ये है कि व्हाट्स इट। तो देखें आपने नेक्स्ट यहाँ पर इसका आंसर देना है कि इट्स अ ग्लास। ओके, व्हाट्स इट, इट्स अ ग्लास। जो हमारा टॉपिक है सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं उसी से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखें आप इसको, व्हाट्स इट, इट्स अ टेबल, इट्स अ टेबल। व्हाट्स इट, इट्स अ टेबल। नेक्स्ट, व्हाट्स इट, इट्स अ बस। तो आप देखें इसके साथ जो नंबर सपोजिटली लिखा है एस है, तो आपने यहाँ पर एस लिखना है। टेबल के लिए आपने यहाँ पर एक्स लिखना है। और अप टू सो ऑन, मीन्स आप लोगों ने आइडियली इस वर्कशीट को इस तरह फिल करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट्स इट, इट्स अ हैंड बैग, इट्स अ हैंड बैग। व्हाट्स इट, इट्स अ हैंड बैग। और व्हाट्स इट, इट्स अ नाइफ, इट्स अ नाइफ। व्हाट्स इट, इट्स अ की, इट्स अ की। Shafkat has raised his hand. So Shafkat, please text me directly. I cannot listen to you because your mic is off, and I'll open it at the end of the class. If you're having any question, please text me directly. Now, what's it? It's a chair. It's a chair. What's it? It's a train. It's a train. शफकत पूछ रहे हैं कि सर दिस लगा सकते हैं। श्योरली आप लगा सकते हैं, इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं अमेरिकन इंग्लिश में, आप लगा सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट लेसन हम पढ़ेंगे उसमें आपको दिस और इट का डिफरेंस समझ आ जाएगा। नेक्स्ट लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि दिस आप हर जगह पर इट के
बराबर नहीं लगा सकते, मीन्स मैसेज कन्वे हो जाएगा बट दिस हैज इट्स ओन स्पेसिफिक मीनिंग। तो वेट फॉर द नेक्स्ट लेसन जो इसके बाद हम लोगों का है, तो आपको वहां क्लियर हो जाएगा। ओके, व्हाट्स इट? इट्स एन आइसक्रीम। इट्स एन आइसक्रीम। देखें, सबके साथ में ए लगाता आया, एप्पल के साथ जो है मैं भूल गया था, तो एन एप्पल। व्हाट्स इट? इट्स एन एप्पल। तो देखें, ए जो है तमाम कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूस करने वाले वर्ड्स के साथ जो है आपने ए लगाना है। जैसे कि आप देखें, ट्रेन, टा, टा, ट्रेन। चेयर, चा से बन रहा है तो चेयर। की, का, का, की, इसके साथ आपने यूज करना है आ। लेकिन कोई भी वर्ड, चाहे वो वावल से शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा, अगर उसकी आवाज जो इसके स्टार्ट से आ रही है वो वावल है, तो फिर उसके साथ आपने एन लगाना है। आपको सादा से एग्जांपल देता हूँ। देखें, यूनिवर्सिटी में यू आता है, लेकिन आप उसके साथ एन नहीं लगा सकते हैं। वाई? बिकॉज वहां पर जो पहली साउंड आ रही है वो या की साउंड आ रही है, तो इस वजह से आ यूनिवर्सिटी। इसी तरह HOUR, यहाँ पर आप आर नहीं कह सकते, एच साइलेंट है, तो यहाँ पर आवाज प्रोड्यूस हो रही है पहली साउंड वो वावल की है, तो इस वजह से वहां पर एन यूज होगा। तो बाकी जो है, आई होप जब आप लोग इसको यूट्यूब पर देखेंगे या अभी भी जो आपको दिख रही है, तो यहाँ पर आप इजीली जो है इसके व्हाट्स इट और इट्स दैट थिंग। जब आपने करना क्या है कि आफ्टर दिस क्लास प्रैक्टिस करें अपने किसी भाई और फ्रेंड और व्हाटएवर यू हैव अराउंड यू, उसके साथ ये प्रैक्टिस करें कि चीज़ें उठाएं अपने इर्द गिर्द जो भी हैं। जैसे कि मेरे इर्द गिर्द मेरा लैपटॉप बैग पड़ा हुआ है और मेरे हैंड्स फ्री हैं और मेरा मोबाइल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने भी अपने इर्द गिर्द इस तरह की चीज़ें देखनी हैं और फिर अपने साथी से क्वेश्चन करना है, व्हाट्स इट? अगर वो दो हैं तो आपने करना है व्हाट आर दे। ओके, और फिर उसके मुताबिक जो है नेक्स्ट पर्सन आपको रिस्पॉन्ड करेगा, और इस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये भी आइडियली ऐसा ही होना चाहिए था कि आपने उस चीज को ऊपर उसको पॉइंट आउट करना था और फिर नेक्स्ट पर्सन जो है वो उसका जवाब देता। तो इस तरह जो है ये कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। तो यूट्यूब के ऊपर आप जो है जब ये वीडियो देखेंगे या जब आपको अभी जो नजर आ रही है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है प्लूरल्स। देखें, जब सिंगल्स थे तो हम कह रहे थे व्हाट्स इट, लेकिन जब प्लूरल्स हैं तो हम कहेंगे व्हाट आर दे। यानी जब वो एक से ज्यादा होंगे तो आपने कहना है व्हाट आर दे, और जब वो सिंगल होंगे तो वहां पर आपने करना है व्हाट्स इट। ओके, व्हाट आर दे। देखें, जब व्हाट सिंगल चीज थी, इट था, तो फिर हमने उसके साथ इज यूज किया और ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ और प्रेजेंट सिंपल की तरफ लेकर जाएगा। कि जब आईएनजी होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा और ये प्रेजेंट सिंपल है कि व्हाट्स इट और व्हाट आर दे। तो यहाँ पर जो है ये आप लोगों को सिंगल के लिए इज और इसके लिए एग्जैक्टली आमिना हैज कम अ लिटिल लेट। तो इसमें कोई हाँ स्पेशली नहीं था। वैसे देखें, इसमें हम सिंपली यही पढ़ रहे थे कि व्हाट्स इट, और हम इसमें यही पढ़ रहे थे कि व्हाट्स इट। और यानी जब आपके पास कोई सिंगल चीज होती है तो यू आर सपोज टू से व्हाट्स इट। जब वो एक से ज्यादा होंगी तो आपने करना है व्हाट आर दे। तो इसमें हम मुख्तलिफ चीजों को देख कर पढ़ रहे थे आमिना कि व्हाट्स इट मीन्स ये क्या है, तो उसके मुताबिक उसके लिए आपने जो है यूज करना है सिंगल चीज के लिए व्हाट्स इट। हसनैन क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं उसके लिए आपने क्या यूज करना है, कि इज यूज करना है या आर यूज करना है। देखें माय डियर हसनैन, कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो मीनिंग तो कलेक्टिव का दे रहे होते हैं बट वो होते सिंगल हैं। ओके, सो अब जो कलेक्टिव नाउन है उनके साथ हमेशा आर यूज नहीं होगा, इज यूज होगा। जैसे कि पुलिस इज कमिंग,
आर्मी इज अ गुड इंस्टीट्यूशन। इस तरह के जब आप देखेंगे तो कलेक्टिव नाउन जो है उसके साथ हमेशा इज यूज होगा। अब ना आई होप आपने ये लेसन देख लिया होगा। हम चीज को पॉइंट आउट करते हैं और आपने भी अपने इर्द गिर्द मौजूद चीजों को पॉइंट आउट करना है। और आपके जो ब्रदर या सिस्टर या फेलो वट जो भी आपके इर्द गिर्द है, आप उसको साथ ले लें और अपने इर्द गिर्द पड़ी हुई चीजों को देखकर प्रैक्टिस करें, पॉइंट आउट करें, अपने इर्द गिर्द कोई चीज उठाएं और पूछें उनसे व्हाट्स इट। ओके। और वो जो है आपको बताएंगे कि इट्स एन अम्ब्रेला। वो आपको वॉवल के मुताबिक बताएंगे कि अगर वो अलिफ से शुरू हो रहा है, जैसा कि अंडा होगा तो इट्स एन अंडा, एन अंडा। ओके, क्योंकि अलिफ से शुरू हो रहा है तो इट्स एन अंडा। और एग। तो उर्दू अगर आपको उनको इंग्लिश नहीं आती है तो उनको इनकरेज करें कि पूरे सेंटेंस में अगर उनको कोई भी वर्ड है